स्वागत है प्यारे बच्चों। आज YouTube की दूसरी वीडियो में, इससे पहले वाली लेक्चर में मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ये बताया था। किसी वेक्टर का किसी दूसरी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं ये बताया था। और उसके बाद में आज हम उसी की कड़ी में नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं एक्टिव बुक की एक्सरसाइज 10.12 पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। क्या है इसमें? कह रहे हैं यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप तथा वेक्टर वी बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, तो वेक्टर ए डॉट बी हमसे पूछा है। मतलब इन दोनों वेक्टर्स का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन लगाते हैं। सॉल्यूशन में जो चीज गिवन है हम सबसे पहले उसको नोट डाउन कर लेंगे। आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर वी आई कैप फिर माइनस जे कैप और प्लस के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है हमको, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी बराबर क्या होगा? आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और डॉट प्रोडक्ट फिर आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। तो मैं अगर यहां से ये देखूं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि आई कैप डॉट आई कैप वन होता है, सिमिलरली जे कैप भी वन होता है, और के कैप डॉट के कैप भी वन होता है। इसी में हमने एक और चीज बताई थी आपको, आई कैप डॉट जे कैप जीरो होता है, और जे कैप डॉट के कैप जीरो होता है, और के कैप डॉट शांत रहो के कैप डॉट आई कैप भी क्या होता है? जीरो होता है। तो हमें बस इन्हीं चीजों का थोड़ा सा यूज करना है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, तुरंत लग जाएगा। जैसे हम देखते हैं आई जे करो, जे के करो, के आई करो तो जीरो आ जाता है। दैट मीन्स मुझे क्या करना है? आई कैप डॉट आई कैप करेंगे तो वन हो जाएगा। अब चूंकि इसका भी कोफिशिएंट वन है, गुणांक इसका भी कोफिशिएंट वन है, तो वन बन जा तो वन ही होता है, और आई कैप डॉट आई कैप भी वन होता, तो वन इंटू वन वन ही रहेगा, वन ही नोट कर दिया। अब अगर हम आई जे करेंगे, आई के करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? आई जे करो, जे आई के आई जो भी करो, हमेशा जीरो मिलेगा। तो हम इसको इसमें लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे। जे कैप डॉट जे कैप माइनस वन आ जाएगा, क्योंकि प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस तो माइनस हो जाएगा। सिंपली भाषा में अगर हम बोलें तो आई वाले की, जे वालों की और के वाले की मल्टीप्लाई करके हम लिख लेते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। बस मैं अगर यहां से देखूं, ये माइनस का वन और ये प्लस का वन कट जाएगा, बचेगा हमारा कितना? माइनस वन। ये हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारा आ गया। यही हमसे पूछा था, यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन हमारा पहला हो गया। इसी टाइप्स के क्वेश्चन आप एक्टिव की किताब में पेज नंबर 161 पर हमारा पहले का बी पार्ट, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर वी दिया है, तो ए डॉट हमसे बी पूछा है, आप सेल्फ भी कर सकते हैं। सी पार्ट दिया है पहले का, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, तो वेक्टर ए डॉट बी हमसे पूछा है, आप उसको भी निकाल सकते हैं। जैसा मैंने पहला क्वेश्चन कराया वैसे ही सेम कतई टू के पार्ट्स हैं, आप सेल्फ कर लीजिए। वेक्टर ए दिया, या चलिए अच्छा एक मैं बता देता हूँ, दूसरे का ए पार्ट में और बता देता हूँ। क्या बोला है कि सपोज कर लेते हैं, पहला वेक्टर जो है उसको मैं वेक्टर ए मान लेता हूँ, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप और माइनस 7 के कैप, और वेक्टर वी बराबर 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 4 के कैप। तो हमसे वही इनका अदिश गुणनफल पूछा है। दैट मीन्स आप समझते हैं, अदिश गुणन कहो, बिंदु गुणन कहो, या इंग्लिश में इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, मोस्टली डॉट प्रोडक्ट ही के नाम से जानते हैं। तो हमसे पूछा है, तो वही ए डॉट बी हम ए लिख लेंगे, वेक्टर 3 आई कैप फिर 4 जे कैप माइनस 7 के कैप, डॉट 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप।
अब हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में आई आई जे जे के वाले की मल्टीप्लाई करनी, बाकी छोड़ देना है। तो 4 5 जा 3 5 जा 15 आई कैप डॉट आई कैप 1, 4 3 जा कितना 4 3 जा 12, फिर -7 और ये +4, 7 4 जा 28 के कैप डॉट के कैप 1 हो जाएगा। आई आई 1 जे जे 1 के 1, बाकी आप जानते सब 0 हो जाएगा, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं। अगर हम इसको ऐड कर लूँ 5 2 7 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। एक बार देखिए फिर से -1 ही आया, ये हमारा फिर से बेटा आंसर -1 ही आ गया। नेक्स्ट, अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। अब अगला क्वेश्चन 2 का वी पार्ट आप स्वयं लगाइए। 3 के ए बी पार्ट में डॉट प्रोडक्ट में लिखे हैं, आपको उसका वैल्यू निकालनी है, आप निकालिए। 4 में कहा है कि वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए पूछा है। चलिए मैं इसको बता देता हूं, दूसरी भाषा में भी इसको बोल सकते थे। तो क्या है, वेक्टर ए दिया है, क्या दिया वेक्टर ए, आई कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप। अरे शांत रहो बेटा, शांत रहो। 5 के कैप। तो हमसे पूछा है कि वेक्टर ए डॉट बी बटे में मॉड ऑफ वेक्टर ए है, इसका मान क्या होगा। वेरी सिंपल, कल मैंने आप लोगों को एक आर्टिकल बताई थी प्रोजेक्शन से रिलेटेड, ऐसे भी बोल सकते थे कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, या फिर उन्होंने इस तरीके से पूछ दिया तो ये तो इजीली बात कह दी, प्रोजेक्शन कह देते मुझे दिमाग लगाना पड़ता। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा ए और डॉट बी निकालना, निकाल लेते हैं ए डॉट बी, या सीधे सीधे चलो क्या दिक्कत है, सीधे सीधे उसी को उठा लो। ए की वैल्यू क्या है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, डॉट बी लिख दो 7 आई कैप माइनस 5 के कैप, और अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए, हम मॉड चलिए एक बार लिख देता हूं, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। मॉडुलस का भी फार्मूला होता है, पहले ऊपर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, आई आई जे जे के 1 हो जाएगा, आई आई 1 तो 7, जे इधर नहीं है तो 0, तो 0 ही हो जाएगा। के पहले माइनस माइनस प्लस हुआ, के कैप 1 हो जाएगा, बचेगा 5। और यहां से अगर हम देखूं तो √1 + 1 आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस के कैप का कोफिशिएंट, आप चाहो तो स्क्वायर ऐसे लगा लो, के कैप का कोफिशिएंट मतलब गुणांक क्या है, -1 का होल स्क्वायर। तो ये 7 और 5 12 हो जाएगा, नीचे आएगा हमारा 1 + 1 + 1, क्योंकि -1 का वर्ग प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया √3। मैं चाहूँ इसको रैशनलाइजेशन कर सकता हूँ, जिसको प्रमेयीकरण बोला जाता है। 12√3 बटे में 3, रूट आउट हो जाएगा, 3 4 जा 12, ये हमारा क्या आ गया 4√3, ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। ओके, तो ये एक तरीके से प्रोजेक्शन का भी हमारा टॉपिक हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आपको अगला क्वेश्चंस बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट करने के लिए और आगे देखिए। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं 5 क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित सदिश जो है परस्पर लंबवत है। कल मैंने जब आपको स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाया था तब मैंने आपको उसके नीचे कुछ पॉइंट्स बताए थे, उसमें बताया था कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 सदिशों के परस्पर लंबवत होने का प्रतिबंध बोला था, और क्या था, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, यानी हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और वो क्या आ जाएगा 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो वो परपेंडिकुलर है, अदरवाइज वो परपेंडिकुलर नहीं है। चलिए मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ 5 का ए पार्ट। तो इसमें क्या क्या गिवन है, वेक्टर ए दिया है 4 आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 3 के कैप, और वेक्टर वी दिया है हमारा 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप और -4 के कैप। तो बेटा मैं 2 पार्ट है, मैं एक पार्ट बता रहा हूं, एक पार्ट आपको होमवर्क के लिए मिल जाएगा।
तो चलिए जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हमसे परपेंडिकुलर है या नहीं पूछा, तो बेटा हम ए डॉट बी निकालते हैं, वही स्केलर प्रोडक्ट निकाल देते हैं। 4ik प्लस जे कैप और प्लस 3k कैप और डॉट 2ik प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको समझाया i j k की मल्टीप्लाई करके लिख लो, बाकी सब छोड़ दो। 4 दूनी 8, ये प्लस ये भी प्लस तो 4 ही रहेगा, ये 3 माइनस तो माइनस का 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 माइनस 12 ये 0 हो गया। बस हमको यही चाहिए था। इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं हेंस जो वेक्टर ए है इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ओके, बस अतः सदिश ए सदिश बी पर क्या है, परस्पर लंबवत है, या सदिश ए तथा बी परस्पर लंबवत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका 5 का बी पार्ट स्वयं लगाइए। 6 के पार्ट्स में कहा सिद्ध कीजिए निम्नलिखित 3 सदिश परस्पर सदिश है। परस्पर का मतलब समझते हो, परस का मतलब ए बी सी 3 सदिश हैं परस्पर म्यूचुअली, तो क्या होगा, ए बी पर परपेंडिकुलर मतलब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 0, बी सी पर परपेंडिकुलर दैट इज बी और सी का डॉट प्रोडक्ट 0, फिर सी और ए का डॉट प्रोडक्ट 0। तो चलिए मैं एक पार्ट इसका भी कराता हूं। तो देखो 6 का एक पार्ट क्या दिया है, सपोज कर लेते हैं वेक्टर ए बराबर हमारा है आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप, और वेक्टर वी है हमारा आई कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। उसके बाद वेक्टर सी है हमारा 7i कैप माइनस 4j कैप और प्लस k कैप। कहा ना कि ये प्रूफ करके दिखाइए कि ये परस्पर लंबवत सदिश हैं। इसका मतलब पहले आप a डॉट बी निकालिए, फिर आप b डॉट सी निकालिए, फिर आप c डॉट a निकालिए। ये तीनों आपको चीजें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। थोड़ा सा समझिए, मैं a को लिख लेता हूं i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप डॉट i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, और डॉट प्रोडक्ट में i1 ये 2 हो जाएगा और ये माइनस 3 हो जाएगा, ये 3 माइनस 3 कट गया तो क्या आ गया, 0। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या आ गया, 0। अब हम बी डॉट सी करेंगे तो क्या है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप डॉट सी हमारा है 7i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप। अब आई कैप बन तो 7, जे कैप ये क्या आएगा 4 और ये क्या आएगा माइनस का 3। मैं अगर यहां से देखूं तो ये 7 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो क्या आएगा, b इंटू सी बराबर 0। इसका मतलब ये भी परपेंडिकुलर हो गया। अब मैं यहां से लगा देता हूं, अब वेक्टर हम c डॉट ए चेक कर लेता हूं, तो c क्या है 7i कैप माइनस 4j कैप और प्लस k कैप डॉट a लिख दूंगा तो i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप। अब इसमें हम डॉट प्रोडक्ट में आई जे जे के बन बाकी सब 0, तो ये 7 हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। 7 और 1 8 माइनस 8 क्या आएगा, 0। वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर क्या हो गया, 0। दिस शोज दैट कि द गिवन 3 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परस्पर एक दूसरे पर क्या है, लंबवत हैं। बस ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली इसी तरह से आप 6 का बी पार्ट करेंगे, उसके बाद में सी पार्ट भी है, डी पार्ट में कहा लंबवत है तो एक रिलेशन सिद्ध करने के लिए बोला है, तो चलिए मैं वो बता देता हूं। सिक्स का बी पार्ट, सॉरी बी है कि डी पार्ट है, डी पार्ट में बता रहा हूं। सपोज कर लो इसको 12 वेक्टर ए बराबर मैं मान लेता हूं ए आई कैप 2j कैप और दिया है 3k कैप, और वेक्टर वी बराबर हमको दिया है 3i कैप प्लस bj कैप। हमसे प्रूव करने के लिए बोला है कि 3a प्लस 2b बराबर क्या है, 0। कब, जब ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बार परपेंडिकुलर शो नहीं करना,
परपेंडिकुलर ये वेक्टर्स हैं, देन प्रूव दैट दिस रिलेशन। अब ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, दैट मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं कि चूंकि वेक्टर ए, सिंस वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0 आएगा। अब ए क्या है? ए दिया है ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, डॉट बी क्या है? 3 आई कैप प्लस बी जे कैप बराबर 0। अब आई कैप बंद तो क्या बचेगा? 3। जे कैप बंद क्या होगा? 2b, और के कैप नहीं है तो 0 बराबर 0। 3a प्लस 2b बराबर 0, बस हेंस प्रूव्ड। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ओके, तो इस तरीके से 6 के पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, और अब 7 के भी पार्ट्स में एंगल निकालने वाला कुछ टॉपिक बता देता हूं आपको। ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका पूरा कोर्स कराऊंगा बेटा, यहां से एग्जाम बूस्टर सीरीज लाऊंगा। 7 का ए पार्ट, तो जरा ध्यान से देखिएगा। कहा है वेक्टर ए बराबर इतना, सपोज कर लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर v बराबर हमारे पास है 2i कैप प्लस 4j कैप और माइनस 4k कैप। कहा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बताइए, कोण। अब हम जानते हैं कोण का फॉर्मूला cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b। मैंने आप लोगों को कल जो इससे पहले वाली जो लेक्चर है उसको आप देख लीजिए, यूट्यूब पर मिलेगी आपको, और उसमें मैंने बाकायदा इसको पूरा वेक्टर a डॉट वेक्टर b का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, और आज क्वेश्चन लगवा रहा हूं। तो वेक्टर a डॉट b, a क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप, और बटे में मॉड ऑफ वेक्टर a। वेक्टर a क्या है हमारा? i कैप का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4 कर दूं, ठीक है। j कैप का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9, k कैप का कोफिशिएंट 4 उसका स्क्वायर 16। यहां बेटा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 हो जाएगा प्लस। डॉट प्रोडक्ट में बेटा i j j k की गुणा करो, 2 दूनी 4, 3 चक्कू 12 और ये माइनस का 16, और ये 16 9 25 और 4 29 हो जाएगा, और ये भी 16 दूनी 32 4 36 होगा। 36 का हम चाहे तो 6 भी लिख सकता हूँ, लेकिन हमें यहाँ पर 12 4 16 मिल गया। 12 और 4 16 माइनस 16, अब नीचे इसका 6 हो गया 29, ये कैंसिल हो गया। मैंने देखा कि cos थीटा बराबर क्या आ गया? 0। अब cos थीटा 0 हो गया, दैट मीन्स cos 90 का मान 0 होता है। cos हटा दीजिए दोनों तरफ से, क्या आ गया? π/2। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स भी एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ओके राइट नाउ, चलिए नेक्स्ट इसी प्रकार से क्वेश्चंस लगेंगे। 7 का बी सी डी ई एफ तक आप कर लीजिए, और उसके बाद में अब हम अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि 8वें का ए पार्ट जो दिया है हमारा, वो ए पार्ट है ये कि यदि सदिश मैं मान लेता हूं वेक्टर ए बराबर क्या है? 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर v बराबर हमारा है i कैप माइनस 4j कैप और प्लस x k कैप। अब हमारा क्या है? इन दोनों वेक्टर्स क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, लंबवत है, तो x का मान बताना है। चलिए देखते हैं। अब क्या दिया है? वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, ये साइन होता है परपेंडिकुलर का। इसका मतलब देयरफॉर वेक्टर a डॉट वेक्टर b हमें 0 लेके चलना है। अब a क्या है? 2i कैप
प्लस जे कैप, शांत रहो भाई, आवाज मत करिए, भगा दूंगा मैं यहां से, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा ऐसे बच्चों को। अगर पढ़ना है तो शांति से पढ़िए। इसके बाद में आई कैप डॉट आई कैप वन हो जाएगा तो 2, जे कैप डॉट जे कैप वन हो जाएगा -4, के कैप डॉट के कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा x बराबर 0। अब यहां से मैं ये देखूं बेटा तो -4 में से 2 जाएगा -2, x बराबर क्या आ गया 2। यही हमसे पूछा था कि अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो हमें x का मान बताना था, x का मान आ गया।